पति था क्या? जी नहीं, वो दलाल है साहब, दलाल के रूप में, वो देवराज सुमन। पति भी तो है उसका? पति वो सोनू करपरे है, जो कोर्ट में भाई के रूप में गवाह आइडेंटिफाइड किया उसने, उसकी सहमति से शादी हुई है, हो रही है की है, उसने ये बोला। कितने रुपए ले लिए आप? 1,80,000 रुपये टेस्ट लिया है। ये कितने दिन रुकी है ये लड़की? जी साहब, संडे को शादी हुई थी कोर्ट में, उसके बाद घर फेरे हुए हैं और मंगलवार की बुधवार को मैंने वापस थाने में ला के मैंने इनको बताया साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, उन्होंने यहाँ पे जब्त कर लिया उसको। मीडिया के सामने आप बीती सुनाता ये वो शख्स है जिसके साथ ठगी तो हुई है, साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात भी हुआ है जिसे ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस युवक ने बड़े अरमानों के साथ अपनी शादी की थी, लेकिन इसके यही अरमान शादी के कुछ घंटों बाद ही ठंडे पड़ गए, क्योंकि जिस महिला से इसकी शादी हुई वो तो पहले से ही शादीशुदा होने के साथ साथ बच्चों की भी मां निकली। दरअसल कोटा में एक दलाल ने इंदौर के दंपति के जरिए इस कुंवारे शख्स को अपने जाल में फंसाया और उससे 1,80,000 रुपए हड़प लिए। दलाल ने पति पत्नी को बहन भाई घोषित करके पति से उसकी पत्नी का कन्यादान करवा दिया, लेकिन फेरे के कुछ घंटे बाद ही पत्नी ने नवविवाहित दूल्हे के साथ रहने में आनाकानी की तो पूरी पोल खुल गई। शादी के समय जो भाई बहन होने का नाटक कर रहे थे वो दोनों पति पत्नी निकले और दलाल के कहने पर वो इंदौर से कोटा आए थे और यहाँ इस कुंवारे शख्स से शादी करवा दी। कोर्ट मैरिज के बाद ही दलाल ने 1,80,000 रुपए हड़प लिए थे। कोर्ट मैरिज के बाद फेरे हुए और विदाई का समय आया तो नई नवेली दुल्हन रूठ गई और उसने नवविवाहित पति के साथ रहने के लिए साफ मना कर दिया। जैसे ही ठग दंपति और दलाल की पोल खुली तो तीनों भाग निकले। बाद में पीड़ित रवि नागर ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई ठगी की आपबीती सुनाई तो शहर की कुल्हाड़ी पुलिस भी चौंक गई। पुलिस कोटा के ही रहने वाले दलाल देवराज और इंदौर निवासी ठग दंपति सोनू व कोमल करपरे को गिरफ्तार करके ले आई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि कहीं इनके ऐसे कारनामों की फहरिस्त लंबी तो नहीं है। इसके ये बता रही है खुद, मेरे को तो नहीं बताया, दीदी को बताया इसने कि मेरे 2 बच्चियां हैं पहले की, एक 1.5 साल की, 3 साल की है और अभी 3 महीने से प्रेग्नेंट हुई थी। ये शादी के पहले बताया था या शादी के बाद? अभी बाद में बताया है सर, बुधवार के दिन, जिस दिन नहीं बताया कुछ भी। वो अगर कोर्ट में मेरे को ये चीज़ बोल देती मेरे साथ ऐसी ही हो रहा है, ये चीज़ हो रही है घटना, तो मैं नहीं करता ये शादी। अरे ये जो पति कौन था वो? ये उसका पति था सोनू करपरे, जो वो भाई बन के गवाह दिए उसने यहाँ पे कोर्ट में। इंदौर का रहने वाला है और अभी कोटा में रह रहा है। उससे संपर्क करवाया तो उसने बताया कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे, शादी में करवा दूंगा। उससे बातचीत पक्की होने पर उसने एक लड़का और एक लड़की इंदौर से बुलवाए और लड़की उसको दिखवाई। लड़की उसको पसंद आ गई। जो लड़का आया था साथ में उसने बताया कि मेरी बहन है, तो सबने जाके और कोर्ट में लिखा पढ़ी करके शादी कर ली। शादी करने के बाद घर पे लेके आया तो उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध टाइप लग रही थी, तो जो उसने उसको जेवर पहना रखे थे दुल्हन को, वो सारे जेवर ले लिए और लेने के बाद उसकी निगरानी जारी रखी। फिर उसने बहाना बनाया कि मेरे भाई से मुझे मिलना है। फ़ोन करवाया तो भाई उससे मिलने आया तो फिर उसने बताया कि मेरी पत्नी है, बहन नहीं है। इस पर फिर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत करी तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी छानबीन की और छानबीन करने के बाद ये पाया कि भाई ये शादीशुदा है और सोनू नामक व्यक्ति जो इस लड़की कोमल नाम की लड़की का पति है और इनके 2 बच्चे भी हैं और इन्होंने फरियादी के साथ में 1,80,000 रुपये की ठगी की है। शादी के नाम से 1,80,000 रुपये ले लिए और षड्यंत्र करके शादी कर। सर ऐसा कोई कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।